जो हमारा मज़हब हुक्म देता है, उस मज़हब के मुताबिक बड़ी इज़्ज़त के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान पहुंचाकर उन्हें दफन किया करते। अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है, तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी। इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज़ जनाजा हुई है। लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। आज एक ऐसी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जिसने सुना पहले तो अफसोस जाहिर किया और बाद में लानत भेजी। खबर यह है कि एक विवाहिता मुस्लिम युवती जिसकी बीमारी के चलते मौत हो गई और मौत के बाद उसे जब कब्रिस्तान में दफनाने का मामला बना तब कोई उसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। किसी ने उस जनाजे का गुस्ल नहीं कराया। लोगों ने कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर दिया। जनाजे के लिए मस्जिद से पलंग मंगाया गया, लेकिन लोगों ने उसे वापस भेज दिया। यहां तक कि उस मैयत के जनाजे की नमाज पढ़ने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने और घर वालों ने मिलकर उस जनाजे को बिना गुस्ल कराए और बिना जनाजे की नमाज अदा कराए ही दफना दिया। दोस्तों, मेरे जहन में ये पहली बार आया है, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ये सुना है कि जनाजे को बिना जनाजे की नमाज अदा किए हुए दफना दिया गया। अब ऐसा कहां हुआ और ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कब हुआ, ये सब जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना होगा ताकि लोग इससे सबक ले सकें और इसे आगे भी शेयर करना होगा ताकि लोग इससे सबक ले सकें और जिस गुनाह की ओर वह बढ़ रहे हैं उससे बच सके। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपने अक्सर ये खबरें सुनी होंगी और ऐसी खबरों को हमारा मीडिया भी खूब प्राथमिकता देता है कि मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़के से विवाह किया और वो लड़की भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट करती है, अपने परिवार, अपने समाज और अपने मजहब पर ऐसी टिप्पणी करती है कि जिससे पूरा समाज शर्मिंदा हो जाता है। मीडिया वाले भी खूब चटकारेदार खबर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं वो सबक है उन लड़कियों के कि जिन्होंने दुनिया के सामने अपने परिवार, अपने समाज और अपने मजहब को शर्मिंदा किया। एक प्रकार का मैसेज है उन मुसलमान लड़कियों के लिए कि जिन्होंने पूरे समाज को शर्मसार किया। तो दोस्तों, खबर यह है कि कुछ सालों पहले एक मुसलमान युवती ने हिंदू लड़के से शादी कर ली। लंबी बीमारी के बाद उसकी मौत हो गई और उसने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि उसे दफनाया जाए, लेकिन जब दफनाने का समय आया तो समाज ने उसे दफनाने से इनकार कर दिया और पुलिस ने खुद उसके घर वालों के साथ बिना जनाजा की नमाज अदा किए दफना दिया। कब्रिस्तान के पास रहने वाले एक शख्स ने क्या कहा, आइए उसे सुनते हैं। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई हैं लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन। आपको बता दें कि उस महिला के जनाजे में लोगों ने शरीक होने से मना कर दिया। मस्जिद के जनाजे के लिए मंगाया गया पलंग वापस ले लिया गया। किसी ने उसका गुस्ल नहीं कराया और जब बात जनाजे की नमाज की आई तो लोगों ने नमाज पढ़ने से भी इनकार कर दिया। नमाज जनाजा को लेकर मृतका के परिजनों ने काफी पापड़ बेले, पंचायतें हुई, यहां तक कि मामला आलम दीन तक पहुंचा। पहले मौलाना, फिर उसके बाद आलम दीन ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। कब्रिस्तान के पास ही रिजाल सिद्दीकी हैं जिनका काम लावारिस लोगों की शिनाख्त करना व लावारिस लोगों को दफनाना। लगभग 35 सालों से वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आखिर उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा। ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। मैंने दफन के लिए कोई जगह बता दी है कि कहाँ दफन है। मेरे साहब इस तरह के केस के लिए कोई नहीं लेगा और ना ही हम आपको बता सकते कि
कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। ये साहब मुझे करीब 30-35 साल हो गए लावारिस मैयतों को दफीने में, और नॉर्मल मैयतों को भी गुस्ल वगैरह के उसमें जाना रहता ही है, और अल्लाह खामोशी से काम करा रहा है और काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का केस ये लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। तो आपके लिए भी हैरान करने वाला? बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला वाक़या है, और बच्चियों के लिए एक नसीहत है कि जो बच्चियां हमारी भटक रही हैं और वालिदैन की कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से करने से। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कल इस वाक़े से कि और नसीहत मिलेगी, और बहुत लोग इस चीज़ से बचेंगी बच्चियाँ कि अरे जब दुनिया भी सही नहीं है और आखिरत भी सही नहीं है। बता दें कि कुछ साल पहले मुस्लिम समाज की एक लड़की ने अपने परिवार और अपने समाज को शर्मसार करते हुए हिंदू लड़की से शादी कर ली, और शादी करने के बाद वो बीमार हो गई। काफी इलाज कराने पर वह ठीक नहीं हुई और उसने दम तोड़ दिया। उसने अपने ससुराल वालों से आखिरी समय में आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि उसे उसके मजहब के हिसाब से दफनाया जाए। ससुराल वालों ने उसके शव को उसके मायके वालों को सौंप दिया और उसकी आखिरी इच्छा बताई। पहले तो उसके घर वाले भी चौंक गए, उसके बाद उनका दिल पसीजा और उन्होंने जनाजे में होने वाले सारे कामों का इंतजाम किया, लेकिन उनके साथ कोई आने को तैयार नहीं हुआ। मस्जिद ने जनाजे का पलंग देने से इनकार कर दिया, गुस्ल करने वालों ने गुस्ल कराने से इनकार कर दिया, और जनाजे की नमाज पढ़ाने वालों ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये पूरा मामला बरेली की आला हजरत कमेटी के पास पहुंचा, वहां से भी इनकार हो गया। आलिमों और मुफ्ती ने कहा कि ये लड़की इस्लाम से खारिज हो गई। आज 2-4 मायके वाले और कुछ पुलिस कर्मियों ने बिना जनाजे की नमाज अदा कराए उसे कब्रिस्तान में दफनाया। मामले को लेकर शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने क्या कहा, आइए उसे सुनते हैं। ये हुक्म शरअ यही है कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा, और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। हुक्म शरअ यही है कि हम ना तो मज़हब के मुताबिक उसको तजहीज़ व तफ़ीन कर सकते हैं, ना मज़हब के मुताबिक उसकी जनाजा पढ़ सकते। जो मुसलमान है, जो ईमान वाला है, उसके लिए नमाज जनाजा भी है, उसके लिए कफ़न भी है, उसके लिए दफन भी है, उसके लिए हमारे 4 कंधे भी हैं। जो हमारा मज़हब हुक्म देता है उस मज़हब के मुताबिक बड़ी इज़्ज़त के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान पहुंचाकर उन्हें दफन किया करते हैं। ईमान के साथ ख़ास है ये। अब जहां ईमान नहीं है तो ना तो उसकी हम जनाजा पढ़ सकते हैं, ना जनाजा पढ़ा सकते हैं, ना उसके कफन दफन में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला बीते रविवार का है। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के मोहल्ला जखीरा निवासी इल्मा ने सभी को शर्मसार करते हुए 2 साल पहले बरेली के मोहल्ला चहवाई निवासी राहुल से शादी कर ली, और बीमारी की हालत में 31 मई 2025 को उसकी मौत हो गई। ससुराल वाले उस मृतिका को लेकर उसके मायके आए, और फिर सब कुछ वो हुआ जो आप पहले हमसे सुन चुके हैं। जिसके बाद बड़ी ही मशक्कत से और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इल्मा के जनाजे की बिना नमाज अदा कराए बरेली के बाकरगंज कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार मैयत को दफनाने वाली खबर आपने कभी पहले सुनी है या नहीं, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और ये जो कुछ भी हुआ, ये सही हुआ या गलत हुआ, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। अपनी राय हमें जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।